ओके गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मैथ क्लास 7th एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5 को। देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में कोई भी आंसर वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इस केस में हमें केवल बोला गया है कि जो जितना भी तुम्हें नीचे इक्वेशंस दिए गए हैं उन्हें हम लोगों को केवल स्टेटमेंट फॉर्म में लिख देना है। स्टेटमेंट फॉर्म में जानते हो क्या होता है? वो हमें सिंपल वर्ड्स में लिख देना है कि इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि अगर कोई वैल्यू हमें मान लो कि 5 इज इक्वल टू हमारा x दिया रहता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 5 और वहीं पे अगर लिख दिया रहता है 2x इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 2 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन जो है स्टेटमेंट फॉर्म में हो गया। ये वैल्यू अगर हम लोग देखें तो ये हमारे को मिल रहा है कि x को अगर हम लोग 2 गुना करते हैं तो वो हमें देखने को मिल रहा है 10 के इक्वल। उसी बात को हम लोगों को स्टेटमेंट में जब लिखना पड़ जाए तो उसे हम लोग लिखेंगे कि 2 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू 10। ये वैल्यू हम लोगों ने स्टेटमेंट में लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे देखो, ये जो क्वेश्चन 1 है तुम्हारा, इसमें हमें बोल रहा है कि अगर हम लोग p और 4 को जोड़ देंगे तो ये वैल्यू हमें 15 के इक्वल देखने को मिलेगा। तो सिंपल सा इसी बात को हम लोगों को इंग्लिश में लिख देना है। इसमें हम लोग लिखेंगे द सम ऑफ p एंड 4 गिव्स लिखो या फिर इज लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, गिव्स 15 और यही वैल्यू हमारा सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा। ये हम लोगों को 2 में देखने को मिल रहा है कि m में से जो है 7 घट रहा है तो 3 आ रहा है, तो हम लोग इसमें लिख देंगे। तुम जो है इसमें दो तरीके से लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? तुम इसमें लिख सकते हो कि 7 m इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 7 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम m गिव्स 3, इस तरीके से भी लिख सकते हो। या फिर 7 इज सब्सट्रैक्टेड टू m इज इक्वल टू 3, इस तरीके से भी लिख सकते हो। तुम क्या लिखो? इसको लिख लो कि 7 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम m, 7 यहाँ लिख लो 7 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम m एंड गिव्स लिख देना, एंड गिव्स कितना दिया है इक्वल तो 3, तो ये वैल्यू हमारा इसके लिए हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो तो कह रहा है 2m इज इक्वल टू 7, तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसे देखो 2 टाइम्स, यहाँ पे 2 टाइम्स को इस तरीके से लिख सकते हो, 2 टाइम्स ऑफ m इज 7, या फिर गिव्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का मतलब एक ही हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 तक देख लिया। आते हैं 4 नंबर के ऊपर। अब देखो 4 नंबर जो है उसमें क्या बोला गया है, कह रहा है कि m को अगर हम लोग 5 से डिवाइड कर दे तो ये वैल्यू हमें 3 देगा। तो सिंपल इसे लिख दो m इज डिवाइडेड बाई 5 एंड गिव कितना दे रहा है, तो ये दे रहा है 3, तो 3 लिख दो। ये वैल्यू को लिख सकते हो 3 टाइम्स ऑफ m डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 6, तो इसे लिखो 3 टाइम्स, या फिर 3 को TH8 वाली इसे भी लिख सकते हो, 3 टाइम्स ऑफ m डिवाइडेड बाई 5 एंड गिव्स 6, यहाँ पे एंड गिव्स लिख सकते हो कि 6 दे रहा है। ठीक है, 7 नंबर की अगर हम लोग देखें तो इसमें हम लोगों को बोल रहा है कि p जो है 2 से डिवाइड हो रहा है और 2 जो है उसमें जुड़ रहा है तो 8 दे रहा है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं p इज डिवाइडेड बाई 2, p इज डिवाइडेड बाई 2 एंड गिव्स एडेड बाई 2 गिव 8। यहाँ पे ये हम लोग स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, 6 नंबर, इसको तुम अपने अनुसार बहुत सारे तरीकों से लिख सकते हो। तुम यहाँ पे पहले इसको ना लिख के तुम इस तरीके से लिख सकते थे कि 2 इज एडेड टू p डिवाइडेड बाई 2 गिव्स 8, इस तरीके से भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन लिखना है स्टेटमेंट में, कोई भी स्टेटमेंट जो है तुम यहाँ से पहला दूसरा करके लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर हम लोग 6 नंबर की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे पहले हम लोगों ने 8 नंबर को देख लिया था, तो इससे कोई भी डाउट करने की जरूरत नहीं है। देखो 3p प्लस में 4 का रहा है, यानी 3 टाइम्स ऑफ p एडेड टू 4 गिव्स 25, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 टाइम्स ऑफ p added by 4 and gives 25, ये हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है, अगर हम लोग 7 नंबर की बात कर रहे हैं तो इस केस में हमें बोल रहा है कि 4p माइनस में 2 इज इक्वल टू 18, यानी p को अगर हम लोग 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें से हम लोग 2 को घटा दें तो वो वैल्यू 18 हो जाएगा। तो तुम इस तरीके से लिख सकते हो कि 2 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स ऑफ p एंड गिव्स 18, या फिर इज 18, या फिर दूसरे तरीके से लिख सकते हो कि 4 टाइम्स ऑफ p सब्सट्रैक्टेड टू 2 एंड गिव 18, इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 2 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम, यहाँ पे फ्रॉम लिख लो, फ्रॉम कितना, तो 4 टाइम्स ऑफ p इज 18। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चंस का सोल्यूशन हो गया। इस तरीके से हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन देखा। अगली वीडियो का लिंक तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तुम चाहो तो डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हो, या फिर चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट के थ्रू भी देख सकते हो। फिलहाल तुम इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।